नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। जहरीली शराब पर जदयू एमएलए का शर्मनाक बयान, बोले अच्छा है ऐसे ही मरते रहेंगे तो जनसंख्या कम होगी। सहरसा के कहरा प्रखंड कार्यालय परिसर में मिली खाली शराब की बोतलें, इलाके में फैली सनसनी। सीबीआई की टीम ने 90,000 रिश्वत लेते कस्टम सुपरिटेंडेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अब खबर विस्तार से। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घिर रहे हैं। मद्य निषेध मंत्री सफाई दे रहे हैं तो वहीं नीतीश कुमार के विधायक उल्टा सीधा बयान देकर के उनकी मुश्किलें को और बढ़ा रहे हैं। पहले तो जदयू के एक पूर्व विधायक और नीतीश कुमार के चहेते श्याम बहादुर सिंह पियक्कड़ सम्मेलन बुलाने की बात करते हैं और अब नवगछिया से जदयू एमएलए गोपाल मंडल का शर्मनाक बयान सामने आया है। लोग पीते ही हैं, मरने के लिए लोग मरेंगे तो जगह भी खाली होगी। पीकर लोग अगर ऐसे ही मरते रहेंगे तो जनसंख्या भी कम होगी। ही है जी सर, यही बात है। तो लगातार अभी शराबबंदी में बक्सर हुआ, गोपालगंज हुआ और सब विदेशी शराब से लोग मर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना? अरे नीतीश कुमार तो मना करिए रहे, मरोगे। नकली दारू बिल्कुल बना रहा है, बेच रहा है तो मरबे करेगा। पीता काहे के लिए? मरने के लिए। तो ये बात होना चाहिए, खाली भी जगह होना चाहिए ना। इसी तरह मरते जगह कुछ तो जनसंख्या घटेगा ना। इसको नीतीश कुमार मतलब बोल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, फिर दारू बना के क्यों पीते हो? बॉर्डर सील कर दिया है, कम दारू आ रहा है, नहीं के बराबर लुक छिप के आ रहा है, खेत हो के आ रहा है, तार है, थोड़ा बहुत दारू मिल रहा है। तब फिर गरीब आदमी के लिए ही दारू बंद किया है। तो गरीब आदमी तो बनाया हुआ दारू पीता है तो मरबे करेगा। इसमें सरकार क्या करेगी? पटना के गायघाट स्थित महिला रिमांड होम में रही लड़की के वायरल वीडियो ने हड़कंप मचा रखा है, जिसमें कि वह आश्रय गृह से लड़कियों की सप्लाई का आरोप लगा रही है। गायघाट रिमांड होम से निकली यूपी की लड़की ने रिमांड होम के अधीक्षक वंदना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन समाज कल्याण विभाग ने आरोपों को खारिज कर अधीक्षक को क्लीन चिट दे दिया है। महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीणा मानवी ने कहा है कि समाज कल्याण विभाग ने लड़की से बिना पूछताछ किए कैसे क्लीन चिट दे दिया। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। महिला विकास मंच ने उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए निर्भया कांड की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा को 3 फरवरी को पटना बुलाया है। लेकिन इसके साथ क्या क्या हुआ और वहाँ क्या क्या होता है, इस चीज को ये बताना चाहती है। यही अब बाकी की जो लड़कियां हैं उसको ये बचाना चाहती है। अब पुष्टिकरण, प्रशासनिक प्रक्रिया जो भी है वो आप लोग करेंगे ना। आप ये सच बोल रही है, झूठी तो मुझे नहीं पता, लेकिन बोल रही है तो कंप्लेन तो लेना पड़ेगा। बहुत सारी बातें ये वहाँ के बारे में बता रही है। वहाँ रेगुलर बेसिस पे क्या चल रहा है वो आप पॉइंट वाइज बताएंगे। ये पहले दिल्ली में कंजाब में बताओ। दिल्ली में कंजावला में रहते थे, रेस्क्यू फाउंडेशन में रहते थे। वहाँ से हम 2018 में ही रिलीज हो गए थे। ताजा मामला सहरसा जिले के करहा अंचल कार्यालय का है, जहां प्रत्येक दिन प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण के बाद अंचल परिसर में खाली शराब की बोतलें मिल रही है। बिहार सरकार के द्वारा लगातार शराबबंदी कानून के अंतर्गत अधिकारी को शपथ दिलाया जाता है, बावजूद कहरा प्रखंड कार्यालय परिसर अंतर्गत खाली शराब की बोतलें मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी हो कि पुलिस प्रशासन और उत्पाद विभाग लगातार विभिन्न जगह पर अवैध शराब को लेकर छापेमारी करती है, लेकिन खाली शराब की बोतलें उत्पाद विभाग बिहार पुलिस के ऊपर उनके पहरेदारी वाली कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा करती है। महत्वपूर्ण योगदान नहीं हो रहा है बाबू। नहीं, हम लोग पूरा एकदम 100% एकदम शराबबंदी लागू पर हम लोग शपथ लिए हैं। पूरा इलेक्शन में शपथ समारोह में हम लोग यही इसी पर ज्यादा ये की है। जहाँ भी जाते हैं इस पर हम लोग बोलते हैं शराबबंदी एकदम रहना चाहिए। जहाँ भी विकास मित्र हो, प्रचार प्रसार हम लोग करवाते रहते हैं। हर एक मीटिंग में इस चीज को हम लेते हैं कि शराबबंदी एकदम सख्त इसके प्रति हम लोग कानून है। पूरा हम लोग डीएम साहब पूरा एकदम इस पर बार बार बोल रहे हैं। हम लोग भी एकदम अडिग हैं कि जहाँ भी ऐसा पाए जाएंगे तो हम लोग तुरंत इसको पुलिस में देंगे और थाना में दे के कार्रवाई करेंगे। अभी वर्तमान में आपके परिसर में शराब की बोतलें फेंकी हुई है मैम। ठीक है, आज तो हम आके कार्यालय में आए हैं, काम कर रहे हैं, हम देख लेते हैं। वैसा होगा तो जहाँ से जो होगा हम उस पर एकदम जो होगा कानूनी कार्रवाई करेंगे। सुपौल के पिपरा थाना अंतर्गत निर्मली बाजार के समीप जगदीश इंटर कॉलेज के समीप 28 जनवरी को मनचली युवक के गोली के शिकार हुई छात्रा जख्मी अवस्था में अस्पताल से ही
इंटर की परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पर पहुंची। परीक्षा केंद्र पर उसकी सहेली ने देखा तो सभी ने उसके हिम्मत की जमकर प्रशंसा की। इससे जख्मी छात्रा का मनोबल बढ़ गया। उन्होंने बताया कि वह पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। पीठ में फंसे गोली को चिकित्सक के द्वारा निकाल दिया गया है, लेकिन अभी भी घाव जिंदा है। कहा कि यदि वह परीक्षा में शामिल नहीं होती तो 2 साल की पढ़ाई उसकी बेकार चली जाती। लिख लेंगे अपने आप इसी पर लिख लोगे जी, वही नर्स को वही पढ़ा हुआ। क्या घटना घटी थी आपके साथ? गोली मार दिया था। कौन मारा था गोली? ठीक, रो मत, ठीक है, रो मत। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपके साथ है। चलिए। खगड़िया के बोरना के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन खेती और पशुपालन है। सीमांत और छोटे किसानों के लिए उर्वरक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। तो वहीं खगड़िया के बोरना पंचायत में खाद की कोई दिक्कत नहीं है। कृषि पदाधिकारी ने किसानों के साथ बैठक कर ये बातें कही। मैं ग्राम कचहरी बोरना से नवल किशोर सिंह सरपंच सह आम आदमी करे पुकार का कोषाध्यक्ष। हमारे बोरना पंचायत में यूरिया का बहुत ज़्यादा किल्लत था और आज हम लोग एग्रीकल्चर ऑफिसर से बात किए और राजेश जी आए हुए थे और रजनी जी भी आज आए हुए थे। आज पंचायत भवन में हम लोग इनका मीटिंग किए हैं किसानों के साथ और किसान से भी पूछ लिया जाए कि आज जो मीटिंग हुआ उसमें क्या हुआ है। बोलिए जी। मैं मोहम्मद इकबाल बोरना पंचायत आम आदमी करे पुकार का कार्यकर्ता। मैं सबसे पहले ये बात ग्रुप के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता की है कि मेरे पंचायत में फेस के माध्यम से यूरिया वितरण नहीं हो रहा। तो इस बात को लेकर 4-5 दिन के बाद सरपंच महोदय सिंह नवल किशोर सिंह इस बातों को आगे तक पहुंचाया और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हिसाब से उसके इंजीनियर को चेक करवाने की अनुमति दी गई, जिस पे कि अब हमको जो रेट सरकारी रेट है और उस हिसाब से हमको यूरिया मिलेगा। इससे हम बहुत खुश हैं। और आप लोग बोलना चाहते हैं? और कोई कुछ बोलना चाहता है इधर? मैं एमडी जहीर आलम आम आदमी करे पुकार सचिव और सरपंच प्रतिनिधि। मैं तमाम उन खाद विक्रेता से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग ये जो खेल खेल रहे हैं, यूरिया के नाम पे जो पब्लिक को लूट रहे हैं और बार्गेनिंग कर रहे हैं, इस चीज़ से आप समाधान हो जाएं। आप इस चीज़ से साइलेंट हो जाएं, वरना कानूनी कार्रवाई आप पे तय है और निश्चित तरीक़ा से सुनिश्चित तरीक़ा से कानून कार्रवाई किया जाएगा। और जो रेट है गवर्नमेंट का तय किया हुआ, उसी रेट पे आप खाद बेचेंगे। और अगर खाद पे बार्गेनिंग करते हैं और किसान को परेशानी होती है तो आम आदमी करे पुकार आपसे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। कर दें। हम किसान सलाहकार बोरना पंचायत का हैं और हम दुकानदार से आग्रह करते हैं कि वो सही रेट सरकार का जो है 266 रुपया 50 पैसा उसी रेट पे ले, नहीं तो अन्यथा जो है सर लोग के द्वारा पदाधिकारी के द्वारा उस पर FIR किया जाएगा और दुकानदार लोग सावधान हो जाएं, नहीं तो जो है फिर मुश्किल में पड़ सकते हैं। किसान के हित के लिए आप लोग उस दुकानदार से निवेदन है कि जो है वो किसान के लिए आप तत्पर रहें और यूरिया का भरपूर मात्रा में किसान को फायदा दें। और आज जो हम लोग कमेटी बिहार के हाजीपुर से एक अजीब मामला सामने आया है, जहां बिना हेलमेट के पुलिस ने बिजली मिस्त्री को पकड़ा तो उसने थाने की बिजली काट दी, जिसके बाद कई घंटे तक थाने में मोबाइल जलाकर किसी तरह काम चलता रहा। दूसरी तरफ जब पुलिस ने इस मामले पर आरोपी से पूछताछ की तो उसने साफ साफ कहा कि आप लोग अपने अधिकारी की बात मानकर काम करते हैं, वैसे ही मैंने भी अपने अधिकारी की बात सुनकर बिजली काट दी। मामला बिहार के हाजीपुर महिला थाना का है। थाने के पास सड़क पर बैरिकेडिंग कर महिला थाना प्रभारी पुष्पा कुमारी वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में बिजली मिस्त्री सुमित कुमार बाइक से बगैर हेलमेट के जा रहा था, जिसके बाद महिला थाना अध्यक्ष ने सुमित कुमार को हेलमेट नहीं होने का चालान 1000 रुपये काट दिया, जिसके बाद थाने की बत्ती गुल हो गई। आप बताओ। हम लोग पैसा वसूली कर रहे हैं, 31 तारीख है ना, जनवरी का 31 तारीख जितना टावर है ना सबका पैसा वसूली कर रहे हैं। तो इनका दरोगा को मैडम गाड़ी पकड़ ली, मैडम को बोले कि लाइन वाला है जाने दीजिए पैसा लेके जा रहे हैं। तो ये बोले कि मैडम कुछ नहीं बोल रहे हैं।
कुछ नहीं बोले। सर बोल रहे, मेरा सर प्रेशर दे रहा है कि काउंटर तेरे वजह से खुला हुआ है, जल्दी आके पैसा जमा करो। तो हम ऑटो पकड़ के चले गए। वो बोले कि लाइन खोल के चले आओ, तो हम लाइन खोल के चले गए। अभी दोबारा आया तो आप लोग बैठा लिए हमको। लाइन क्यों काटे फिर? तो सर बोले कि लाइन खोल के निकल चल काहे के लिए? अब काहे के लिए आप अधिकारी से बात कीजिएगा सर, जूनियर मीडिया से। तो रुका, मैंने यहाँ रुका गया था इसलिए लाइन काटा गया? हाँ, रुका कि तू लेट कर रहा है। वो जान रहा है कि दिन रात हम लोग थाना के तार चेंज किए, पूरा लाइन रात 12 बजे रात में विनोद भाई घर से उठा के ला के लाइन बनवाते हैं। लेकिन हम लोग अपन मिस्त्री भी होके आप पकड़ लेते हैं तुरंत। तुम क्या हो बिजली विभाग के? हम लाइनमैन हैं, सुमित लाइनमैन। सरकारी या प्राइवेट? मानव बल में, हम मानव बल। तो ये किसके आदेश पर कटा है लाइन? जेई के आदेश पर। गाड़ी पकड़ी गई है आपकी इसलिए? तो कब वो लाइन फिर आएगा इसमें? अब नहीं पता। वो बोले खोल दो, खोल दिए। अब मेरा गाड़ी छूट जाए, सर से बोल के जुड़वा देंगे। गाड़ी क्यों पकड़ा गया तुम्हारा? हेलमेट नहीं था, कागज नहीं था? हेलमेट, हम लोग पोल पर काम करने वाले हैं सर। हम लोग पोल पे चढ़ गए, हेलमेट ऐसी 2 चोरी हो गया। चप्पल खोल के चढ़ते तो चप्पल भी ले जाता। तो लाइसेंस भी नहीं होगा? सब चीज है मेरे पास, गाड़ी का A to Z कागज है। यानी लाइसेंस भी देंगे। थाना गाड़ी रोकेगी तो लाइन काट दिया जाएगा थाना का? हम बताते हैं आपको। ऑनर कौन जी लाइन काटने के लिए बोले? बुक भी दिखाते हैं आपको। नाम क्या होगा वो आपका? सुमित कुमार। घर कहाँ हुआ? जडुआ। कोसी थाना अंतर्गत सहरसा सुपौल मधेपुरा जिला के कुल 30 कुख्यात चिन्हित अपराधी की सूची डीआईजी ने जारी किया है। सभी अपराधी के ऊपर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, आर्म्स एक्ट के कई संगीन मामले दर्ज है। वे सभी अपराधी फिलहाल जेल से बाहर है। कोसी प्रमंडल के डीआईजी शिवदीप लांडे के निर्देश और तीनों जिलों के एसपी से मिली अपराधी की सूची के आधार पर उनके द्वारा पहले लिस्ट जारी की गई है। सभी को गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया गया है। मोतिहारी में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना सीबीआई की टीम ने कस्टम कार्यालय से 90,000 रुपये रिश्वत लेते कस्टम सुप्रिंटेंडेंट दीपक चौधरी और डाटा एंट्री ऑपरेटर आनंद कुमार को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम कस्टम सुप्रिंटेंडेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर को अपने साथ लेकर चली गई। औरंगाबाद के मदनपुर के पिपरौरा पंचायत के चंदौली गांव में बिजली का जज्जर टूटकर अचानक गिर गया। इस घटना में गांव के मेन गली से गुजर रहे युवक की विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई। घटना दोपहर की बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने युवक को सदर अस्पताल में भी भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो औरंगाबाद जिले के रफीगंज के कचपा स्थित बधार के नदी से घर से लापता एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान फेसर थाना अंतर्गत परसडीह गांव निवासी राजदेव शर्मा के पुत्र अनूप कुमार के रूप में हुई है। पता चला है कि वह 27 जनवरी को घर से यह कहकर निकला था कि बाजार कर घर लौट जाएगा, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटा। परिजनों ने जब काफ़ी खोजबीन की तो उसका शव बरामद हुआ। क्या मामला है? कहाँ का मामला है? वही परसडी के है, मार कर फेंक दिया था यहाँ सिमरा नदी में। पता चला था वही हम लोग गए। कौन थाना में? रफीगंज थाना में पता। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घिर रहे हैं। मद्य निषेध मंत्री सफाई दे रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार के विधायक उल्टा सीधा बयान देकर के उनकी मुश्किलें को और बढ़ा रहे हैं। पहले तो जदयू के एक पूर्व विधायक और नीतीश कुमार के चहेते श्याम बहादुर सिंह पियक्कड़ सम्मेलन बुलाने की बात करते हैं, और अब नवगछिया से जदयू एमएलए गोपाल मंडल का शर्मनाक बयान सामने आया है। लोग पीते ही हैं, मरने के लिए लोग मरेंगे तो जगह भी खाली होगी। पीकर लोग अगर ऐसे ही मरते रहेंगे तो जनसंख्या भी कम होगी। ही है जी सर, यही बात है। तो लगातार अभी शराबबंदी में बक्सर हुआ, गोपालगंज हुआ और सब विदेशी शराब से लोग मर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना? अरे नीतीश कुमार तो मना करिए रहे, मरोगे। नकली दारू बिल्कुल बना रहा है, बेच रहा है, तो मरबे करेगा। पीता काहे के लिए? मरने के लिए। तो ये बात होना चाहिए, खाली भी जगह होना चाहिए ना। इसी तरह मरते जगह तो कुछ तो जनसंख्या घटेगा ना। इसको नीतीश कुमार मतलब
बोल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, फिर दारू बना के क्यों पीते हो? बॉर्डर सील कर दिया है, कम दारू आ रहा है, नहीं के बराबर लुक छिप के आ रहा है, खेत हो के आ रहा है, तार है, थोड़ा बहुत दारू मिल रहा है। तब फिर गरीब आदमी के लिए ही दारू बंद किया है, तो गरीब आदमी तो बनाया हुआ दारू पीता है तो मरबे करेगा। इसमें सरकार क्या करेगी? पटना के गायघाट स्थित महिला रिमांड होम में रही लड़की के वायरल वीडियो ने हड़कंप मचा रखा है, जिसमें कि वह आश्रय गृह से लड़कियों की सप्लाई का आरोप लगा रही है। गायघाट रिमांड होम से निकली यूपी की लड़की ने रिमांड होम के अधीक्षक वंदना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन समाज कल्याण विभाग ने आरोपों को खारिज कर अधीक्षक को क्लीन चिट दे दिया है। महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीणा मानवी ने कहा है कि समाज कल्याण विभाग ने लड़की से बिना पूछताछ किए कैसे क्लीन चिट दे दिया। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। महिला विकास मंच ने उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए निर्भया कांड की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा को 3 फरवरी को पटना बुलाया है। बाकी की जो लड़कियां हैं उसको ये बचाना चाहिए। अब पुष्टिकरण प्रशासनिक प्रक्रिया जो भी है वो आप लोग करेंगे ना। आप ये सच बोल रही है झूठी तो मुझे नहीं पता, लेकिन बोल रही है तो कंप्लेन तो लेना पड़ेगा। बहुत सारी बातें ये वहाँ के बारे में बता रही है, वहाँ रेगुलर बेसिस पे क्या चल रहा है वही बताइए। जांच करवा लेते हैं तो आप कंप्लेन लिखवा लीजिए इसका, और उसके बाद आप लोग अपनी प्रक्रिया लिखने पढ़ने आता है नहीं, बोलने आता है सिर्फ पता नहीं। ये पहले दिल्ली में कंजाम में बताओ। हम दिल्ली में कंजावला में रहते थे, रेस्क्यू फाउंडेशन में रहते थे। वहाँ से हम 2018 में ही रिलीज हो गए थे। ताजा मामला सहरसा जिले के करहा अंचल कार्यालय का है, जहां प्रत्येक दिन प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण के बाद अंचल परिसर में खाली शराब की बोतलें मिल रही है। बिहार सरकार के द्वारा लगातार शराबबंदी कानून के अंतर्गत अधिकारी को शपथ दिलाया जाता है, बावजूद कहरा प्रखंड कार्यालय परिसर अंतर्गत खाली शराब की बोतलें मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी हो कि पुलिस प्रशासन और उत्पाद विभाग लगातार विभिन्न जगह पर अवैध शराब को लेकर छापेमारी करती है, लेकिन खाली शराब की बोतलें उत्पाद विभाग बिहार पुलिस के ऊपर उनके पहरेदारी वाली कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा करती है। महत्वपूर्ण योगदान नहीं हो रहा है बाबू। नहीं, हम लोग पूरा एकदम 100% एकदम शराबबंदी लागू पर हम लोग शपथ लिए हैं। पूरा इलेक्शन में शपथ समारोह में हम लोग इसी पर ज्यादा ये किया है। जहाँ भी जाते हैं इस पर हम लोग बोलते हैं शराबबंदी एकदम रहना चाहिए। जहाँ भी विकास मित्र हो प्रचार प्रसार हम लोग करवाते रहते हैं। हर एक मीटिंग में इस चीज को हम लेते हैं कि शराबबंदी एकदम सख्त इसके प्रति हम लोग कानून है। पूरा हम लोग डीएम साहब पूरा एकदम इस पर बार बार बोल रहे हैं। हम लोग भी एकदम अडिग हैं कि जहाँ भी ऐसा पाए जाएंगे तो हम लोग तुरंत इसको पुलिस में देंगे और थाना में देके कार्रवाई करेंगे। अभी वर्तमान में आपके परिसर में शराब की बोतलें फेंकी हुई है मैम। ठीक है, आज तो हम आके कार्यालय में आए हैं, काम कर रहे हैं, हम देख लेते हैं। वैसा होगा तो जहाँ से जो होगा हम उस पर एकदम जो होगा कानूनी कार्रवाई करेंगे। सुपौल के पिपरा थाना अंतर्गत निर्मली बाजार के समीप जगदीश इंटर कॉलेज के समीप 28 जनवरी को मनचले युवक के गोली की शिकार हुई छात्रा जख्मी अवस्था में अस्पताल से ही इंटर की परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पर पहुंची। परीक्षा केंद्र पर उसकी सहेली ने देखा तो सभी ने उसके हिम्मत की जमकर प्रशंसा की। इससे जख्मी छात्रा का मनोबल बढ़ गया। उन्होंने बताया कि वह पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। पीठ में फंसे गोली को चिकित्सक के द्वारा निकाल दिया गया है, लेकिन अभी भी घाव जिंदा है। कहा कि यदि वह परीक्षा में शामिल नहीं होती तो 2 साल की पढ़ाई उसकी बेकार चली जाती। इसी पर लिख लोगे जी, वही नर्स को वही पढ़ा हुआ। क्या घटना घटी थी आपके साथ? गोली मार दिया था। कौन मारा था गोली? ठीक, रो मत, रो मत। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपके साथ है। चलिए खगड़िया के बोरना के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन खेती और पशुपालन है। सीमांत और छोटे किसानों के लिए उर्वरक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। तो वहीं खगड़िया के बोरना पंचायत में खाद की कोई दिक्कत नहीं है। कृषि पदाधिकारी ने किसानों के साथ बैठक कर ये बातें कही। मैं ग्राम कचहरी बोरना से नवल किशोर
सिंह सरपंच सह आम आदमी करे पुकार का कोषाध्यक्ष। हमारे बौरना पंचायत में यूरिया का बहुत ज़्यादा किल्लत था और आज हम लोग एग्रीकल्चर ऑफिसर से बात किए और राजेश जी आए हुए थे और रजनी जी भी आज आए हुए थे। आज पंचायत भवन में हम लोग इनका मीटिंग किए हैं किसानों के साथ और किसान से भी पूछ लिया जाए कि आज जो मीटिंग हुआ उसमें क्या हुआ है। बोलिए जी। मैं मोहम्मद इकबाल बौरना पंचायत आम आदमी करे पुकार का कार्यकर्ता। मैं सबसे पहले ये बात ग्रुप के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता की है कि मेरे पंचायत में फेस के माध्यम से यूरिया वितरण नहीं हो रहा, तो इस बात को लेकर 4-5 दिन के बाद सरपंच महोदय सिंह नवल किशोर सिंह इस बातों को आगे तक पहुंचाया और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हिसाब से उसके इंजीनियर को चेक करवाने की अनुमति दी गई, जिस पे कि अब हमको जो रेट सरकारी रेट है और उस हिसाब से हमको यूरिया मिलेगा। इससे हम बहुत खुश हैं। और आप लोग बोलना चाहते हैं? और कोई कुछ बोलना चाहता है इधर? मैं एमडी जहीर आलम आम आदमी करे पुकार सचिव और सरपंच प्रतिनिधि। मैं तमाम उन खाद विक्रेता से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग ये जो खेल खेल रहे हैं, यूरिया के नाम पे जो पब्लिक को लूट रहे हैं और बार्गेनिंग कर रहे हैं, इस चीज़ से आप समाधान हो जाएं। आप इस चीज़ से साइलेंट हो जाएं, वरना कानूनी कार्रवाई आप पे तय है और निश्चित तरीक़ा से सुनिश्चित तरीक़ा से कानून कार्रवाई किया जाएगा और जो रेट है गवर्नमेंट का तय किया हुआ उसी रेट पे आप खाद बेचेंगे। और अगर खाद पे बार्गेनिंग करते हैं और किसान को परेशानी होती है तो आम आदमी करे पुकार आपसे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। कर दें। हम किसान सलाहकार बौना पंचायत का हैं और हम दुकानदार से आग्रह करते हैं कि वो सही रेट सरकार का जो है 266 रुपया 50 पैसा उसी रेट पे ले, नहीं तो अन्यथा जो है सर लोग के द्वारा पदाधिकारी के द्वारा उस पर FIR किया जाएगा और दुकानदार लोग सावधान हो जाएं, नहीं तो जो है फिर मुश्किल में पड़ सकते हैं। किसान के हित के लिए आप लोग उस दुकानदार से निवेदन है कि जो है वो किसान के लिए आप तत्पर रहें और यूरिया का भरपूर मात्रा में किसान को फायदा दें। और आज जो हम लोग कमेटी बिहार के हाजीपुर से एक अजीब मामला सामने आया है, जहां बिना हेलमेट के पुलिस ने बिजली मिस्त्री को पकड़ा तो उसने थाने की बिजली काट दी, जिसके बाद कई घंटे तक थाने में मोबाइल जलाकर किसी तरह काम चलता रहा। दूसरी तरफ जब पुलिस ने इस मामले पर आरोपी से पूछताछ की तो उसने साफ साफ कहा कि आप लोग अपने अधिकारी की बात मानकर काम करते हैं, वैसे ही मैंने भी अपने अधिकारी की बात सुनकर बिजली काट दी। मामला बिहार के हाजीपुर महिला थाना का है। थाने के पास सड़क पर बैरिकेडिंग कर महिला थाना प्रभारी पुष्पा कुमारी वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में बिजली मिस्त्री सुमित कुमार बाइक से बगैर हेलमेट के जा रहा था, जिसके बाद महिला थाना अध्यक्ष ने सुमित कुमार को हेलमेट नहीं होने का चालान 1000 रुपये काट दिया, जिसके बाद थाने की बत्ती गुल हो गई। आप बताओ। हम लोग पैसा वसूली कर रहे हैं, 31 तारीख है ना, जनवरी का 31 तारीख जितना टावर है ना सबका पैसा वसूली कर रहे हैं। तो इनका दरोगा को मैडम गाड़ी पकड़ ली, मैडम को बोलेगी तो ये बोले कि मैडम कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। सर बोल रहे हैं, मेरा सर प्रेशर दे रहा है कि काउंटर तेरे वजह से खुला हुआ है, जल्दी आके पैसा जमा करो। तो हम ऑटो पकड़ के चले गए, वो बोले कि लाइन खोल के चले आओ, तब लाइन खोल के चले गए। अभी दोबारा आया तो हम लोग बैठा लिए हमको। लाइन क्यों काटे फिर? तो सर बोले कि लाइन खोल के निकल चल काहे के लिए? अब काहे के लिए आप अधिकारी से बात कीजिएगा सर, जूनियर मीडियर से। तो रुका मैंने यहाँ रुका गया था इसलिए लाइन काटा गया? हाँ रुका कि तू लेट कर रहा है, वो जान रहा है कि दिन रात हम लोग थाना के तार चेंज किए, पूरा लाइन रात 12 बजे रात में विनोद भाई घर से उठा के ला के लाइन बनवाते हैं, लेकिन हम लोग अपन मिस्त्री भी होके आप पकड़ लेते हैं तुरंत। तुम क्या हो बिजली विभाग के? हम लाइनमैन है, सुमित लाइनमैन। सरकारी या प्राइवेट? मानव बल में, हम मानव बल। तो ये किसके आदेश पे कटा है लाइन? जेई के आदेश पे। गाड़ी पकड़ी गई है आपकी इसलिए? जी। कब वो लाइन फिर आएगा इसमें? अब नहीं पता, वो बोले खोल दो, खोल दिए। अब मेरा गाड़ी छूट जाए, सर से बोल के जुड़वा देंगे। गाड़ी क्यों पकड़ा गया तुम्हारा? हेलमेट नहीं था, कागज नहीं था? हेलमेट हम लोग पोल पर काम करने वाले हैं सर, हम लोग पोल पे चढ़ गए, हेलमेट ऐसी 2 चोरी हो गया,
चप्पल खोल के चढ़ते तो चप्पल भी ले जाते। तो लाइसेंस भी नहीं होगा? सब चीज़ है मेरे पास, गाड़ी का A to Z कागज देते हैं, यानी लाइसेंस भी देंगे। थाना गाड़ी रोकेगी तो लाइन काट दिया जाएगा थाना का। हम बताते हैं आपको ऑनर। कौन जी लाइन काटने के लिए बोले? बुक भी दिखाते हैं आपको। नाम क्या होगा वो आपका? सुमित कुमार। घर कहाँ होगा? जडुआ। कोसी थाना अंतर्गत सहरसा सुपौल मधेपुरा जिला के कुल 30 कुख्यात चिन्हित अपराधी की सूची डीआईजी ने जारी किया है। सभी अपराधी के ऊपर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, आर्म्स एक्ट के कई संगीन मामले दर्ज है। वे सभी अपराधी फिलहाल जेल से बाहर है। कोसी प्रमंडल के डीआईजी शिवदीप लांडे के निर्देश और तीनों जिलों के एसपी से मिली अपराधी की सूची के आधार पर उनके द्वारा पहले लिस्ट जारी की गई है। सभी को गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया गया है। मोतिहारी में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना सीबीआई की टीम ने कस्टम कार्यालय से 90,000 रुपये रिश्वत लेते कस्टम सुप्रिंटेंडेंट दीपक चौधरी और डाटा एंट्री ऑपरेटर आनंद कुमार को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम कस्टम सुप्रिंटेंडेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर को अपने साथ लेकर चली गई। औरंगाबाद के मदनपुर के पिपरौरा पंचायत के चंदौली गांव में बिजली का जर्जर टूटकर अचानक गिर गया। इस घटना में गांव के मेन गली से गुजर रहे युवक की विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई। घटना दोपहर की बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने युवक को सदर अस्पताल में भी भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। औरंगाबाद जिले के रफीगंज के कचपा स्थित बधार के नदी से घर से लापता एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान फेसर थाना अंतर्गत परसडीह गांव निवासी राजदेव शर्मा के पुत्र अनूप कुमार के रूप में हुई है। पता चला कि वह 27 जनवरी को घर से यह कहकर निकला था कि बाजार कर घर लौट जाएगा, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटा। परिजनों ने जब काफी खोजबीन की तो उसका शव बरामद हुआ। क्या मामला है? कहाँ का मामला है? वही परसडी के है, मार कर फेंक दिया था यहाँ सिमरा नदी में। पता चला था वही हम लोग गए। कौन थाना में? रफीगंज थाना में पता। रफीगंज